हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अभी हाल के टाइम में क्या लाई, रिजल्ट लाई। किस चीज का रिजल्ट लाई? तो यूजी के पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बैक का प्रॉब्लम हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ रिजल्ट में फेल का इशू हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ रिजल्ट में प्रमोट का इशू हो गया। और इसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया भी था, जिसमें आपको प्रोसेस बताया था कि कैसे आपका बैक वाला इशू ठीक होगा। ये सब के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। इस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि देखिए, अगर आपका रिजल्ट में बैक लगा है तो इसके लिए पाटलिपुत्र ने नोटिस निकाला कि आपको क्या करना है, कॉलेज जाकर के लेटर देना है। तो अब प्रॉब्लम आया कि लेटर लिखना कैसे, कैसे हम लेटर लिखें और कैसे आगे का काम करें, ये सब को लेकर के सवाल आने लगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में ये सारी बातों पर बात करने वाले हैं कि कैसे आपको कॉलेज में जमा करना है, क्या क्या जमा करना है, कैसे लेटर लिखना है, और बाकायदा मैं आपको लेटर लिख के भी दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, इसको लेकर के नोटिस निकाला था। और इस नोटिस के सीरीज में ये चीजें क्लियरली लिखा गया था कि आपको क्या करना है, आपको अपने प्रधानाचार्य यानी आपको अपने प्रिंसिपल के नाम पर क्या करना है, लेटर लिख देना है। तो आपको भी क्या करना है, अभी एक लेटर लिखना है। किसके नाम पे? प्रिंसिपल के नाम पे लेटर हम लिखने के लिए आपको सिखाएंगे। आपको क्या करना है कि यूजी के पहले सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं, आपका सेशन है 2023 से 27, और आपका परीक्षा फल क्या हो चुका है, प्रकाशित किया जा चुका है। लेकिन रिजल्ट में जो त्रुटि हुआ है, इस त्रुटि को निवारण को लेकर के संबंधी आपको आवेदन देना है, यानी आपको क्या देना है, रिक्वेस्ट देना है। तो विषय आपका यही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। विषय में आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा फल में त्रुटि निवारण संबंधी या संदर्भ में, ऐसे तरीके से। चलिए आगे हम आपको लेटर लिख के दिखाएंगे। ये लेटर आपको कब तक दे देना है, हर हालत में 13 फरवरी से पहले दे देना है। और आज क्या है, 1 फरवरी है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डेट आ रहा है निकल करके, लेकिन आप टारगेट कीजिए कि 5 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक आप अपने कॉलेज में इस लेटर को जरूर दे दे, ताकि फिर क्या कर सके, कॉलेज वाले उसका जांच कर सके, और जांच करने के बाद में फिर वो क्या कर देंगे, यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देंगे। फिर आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सही वाला जो रिजल्ट है, वो उम्मीद है कि 18 फरवरी से 19 फरवरी होते होते सही जो रिजल्ट है, जो फ्रेश जो न्यू रिजल्ट है, वो एक बार फिर से पब्लिश होगा। वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट में बैक या फिर अब्सेंट का प्रॉब्लम हुआ है, वो एक बार फिर से रिजल्ट को चेक करेंगे, कब? 18 फरवरी के बाद में। लेकिन ध्यान रखना है, रिजल्ट आपका तभी सही होगा जब आप क्या दीजिएगा, कॉलेज जाकर के लेटर दीजिएगा रिजल्ट में जांच करने के लिए, यानी रिजल्ट को एक बार फिर से जांच मतलब कि उसको सर्टिफाई वेरीफाई करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या देना है, लेटर देना है। और क्या क्या देना है, चलिए बताते हैं आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए आपको जाकर के जमा करना है। देखिएगा, तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पहली बात कहा गया है कि आपको क्या देना है, लेटर देना है। दूसरा चीज क्या कहा गया है कि आपको अपना रोल नंबर ये सब बताना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, एडमिट कार्ड दे दीजिएगा। इसके बाद चूंकि आप लेटर आप कॉलेज के काउंटर पे जमा कीजिएगा, तो कॉलेज वाला कैसे जानेंगे आप कौन से डिपार्टमेंट से है, इसलिए आपका अगर आइडेंटिटी कार्ड होगा तो आइडेंटिटी कार्ड दे दीजिएगा। आइडेंटिटी कार्ड दे दीजिएगा। और आइडेंटिटी कार्ड ना हो तो कोई बात नहीं, लेटर पर ही लिख देना है कि आप कौन से विभाग के क्या है स्टूडेंट है, ये सब नाम लिख देना है। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ लेटर कैसे लिखना है। तो लेटर कैसे लिखना है, बाकायदा मैं एक लेटर लिख करके रखा हूँ। हालांकि हो सकता है कुछ लेटर में चूंकि कुछ आपके अकॉर्डिंग उसमें करेक्शन करने की जरूरत पड़े, क्योंकि सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। इसलिए बस मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, आप भी इसी टाइप से लिख लीजिएगा। ये रहा फॉर्मेट। और इस तरीके से हिंदी या इंग्लिश जिसमें आपको लिखने का मन करे उसमें आप रिजल्ट लिख दीजिएगा। बस अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले लिखिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इधर साइड पेज में आप डेट दे दीजिएगा। इसमें कॉलेज का नाम दे दीजिएगा, जिस भी कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का पता दे दीजिएगा। विषय में आप दे दीजिएगा परीक्षा फल में अनुपस्थित करने के संदर्भ में, या फिर लिखिएगा परीक्षा फल में त्रुटि निवारण के संदर्भ में। ये भी आप बात लिख सकते हैं, परीक्षा फल में त्रुटि जो भी प्रॉब्लम है, त्रुटि निवारण करने के संदर्भ में। ये सबसे अच्छा हो जाएगा अगर आपके साथ, ये सबके लिए फिट खा जाएगा। ये तो फिट खाएगा उनके लिए जिनका रिजल्ट में अब्सेंट हुआ है, लेकिन अगर जिनका रिजल्ट में कुछ भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, नंबर कम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, प्रमोट हो गया, तब सीधा से लिखिए परीक्षा फल में त्रुटि निवारण करने के संदर्भ में। आप इस तरीके से क्या कर दीजिए, लिख दीजिए संदर्भ में। और इसके बाद आपको क्या कर देना है, फिर आगे बढ़िएगा। तो फिर महाशय सबने निवेदन है कि मैं, जो भी आपका नाम रहे, मैं सुमन कुमार, कौन से विभाग से आप है, तो मैं लिख दिया जैसे इतिहास विभाग से सेमेस्टर प्रथम का छात्र हूं। मैंने अपने सारे आंतरिक परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होकर सारी परीक्षाओं को मैंने दिया था, फिर भी मेरा रिजल्ट में आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित कर दिया गया। इस तरीके से जो भी आपका प्रॉब्लम होगा आप भी मेंशन कर दीजिएगा कि मैंने सारी आंतरिक परीक्षा, आंतरिक का मतलब होता है CIE,
आंतरिक परीक्षा और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा कहते हैं, और सेमेस्टर परीक्षा, फाइनल परीक्षा को कौन सा कहते हैं, सेमेस्टर परीक्षा। तो सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होकर के सारी परीक्षाओं को मैंने दिया, फिर भी मेरा रिजल्ट में क्या कर दिया गया, आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित बता करके मेरा रिजल्ट में क्या कर दिया गया, उसमें बैक लगा दिया गया, बैकलॉग लगा दिया गया है। तो जिसके कारण से आपके रिजल्ट में बैकलॉग लगा होगा, उस कारण को भी यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। जैसे मैंने दर्शाया कि मैंने परीक्षा भी दिया था CIA का, यानी आंतरिक परीक्षा, फिर भी क्या कर दिया गया, अब्सेंट कर दिया गया। तो आप भी कारण को क्या करिएगा, लेटर में दर्शा दीजिएगा, और जानिए कि लेटर में क्या क्या मैंने लिखा है, जो आपको भी लिखना है। इसके बाद लिख रहिएगा, तो जिसके कारण से मेरा परीक्षा फल क्या हो गया, मेरा परीक्षा फल में बैकलॉग कर गया। अतः और मेरी परीक्षा रिजल्ट में मैंने और मेरे परीक्षा में क्या कर दिया गया, मेरे परीक्षा में विषयों में बैक लगाया गया है। अब कौन कौन से विषयों में बैक लगाया गया है, क्या आपका डिटेल है, इसके बाद पूरा आप अपना डिटेल मेंशन कीजिएगा। जैसे यहाँ पे डिटेल आपको क्या क्या मेंशन करना है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम रोल नंबर, आपका विषय जिसमें बैक लगा है, फिर लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः महाशय से विनम्र निवेदन है कि मेरी परीक्षा फल की जांच की जाए, और जांच करने के उपरांत मेरे रिजल्ट को इसमें लिख दीजिएगा, अतः महाशय से विनम्र निवेदन है कि मेरे परीक्षा फल की जांच की जाए, और जांच करने के उपरांत मेरी परीक्षा फल की त्रुटियों का निवारण की जाए, मेरी परीक्षा फल की त्रुटियों का निवारण किया जाए। क्योंकि क्या है, आपको प्रॉब्लम है, ध्यान लीजिएगा, त्रुटियों का निवारण किया जाए, और निवारण करने के उपरांत से दोबारा सही से परीक्षाफल प्रकाशित करने की कृपा की जाए। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर लास्ट में लिख दीजिएगा आपका विश्वासी, पिता का नाम, विभाग का नाम, और फिर क्या क्या मेंशन कीजिएगा, क्योंकि जब आप कॉलेज के काउंटर पे जमा कीजिएगा तो वो सारा आपका डिटेल्स को मिलाएंगे, इसके बाद तो जांच करेंगे। तो इसलिए आपको अपना नेम, यानी आपका विश्वासी में आपका नेम, पिता का नाम, विभाग का नाम, कक्षा का रोल नंबर क्या है, कौन से विभाग से आप हैं, यही बताया गया, विभाग का नाम, कौन से डिपार्टमेंट से आप है, इसके बाद क्या आपका सेशन है, सेशन मेंशन कर दीजिएगा, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर दीजिएगा, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मेंशन कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आप अपना लेटर एंड फिर अपना एडमिट कार्ड, सेमेस्टर 1 का जो एडमिट कार्ड है, और सेमेस्टर 1 का आप अपना रिजल्ट भी मेंशन कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, और आइडेंटिटी कार्ड, ये चारों डॉक्यूमेंट को ले जाकर के क्या कर दीजिए, आप कॉलेज के काउंटर पर ले जाकर के इसको दे दीजिए। इसके बाद कॉलेज के काउंटर वाले क्या करेंगे, आपके इस लेटर को रख लेंगे, और इसके बाद जो आपका लेटर है इसको वो फॉरवर्ड करेंगे आपके डिपार्टमेंट में, मतलब डिपार्टमेंट के जो आपके HOD होंगे उनके पास इस लेटर को कॉलेज वाला भेजेगा। फिर आपके जो डिपार्टमेंट के HOD हैं वो अपना रजिस्टर निकालेंगे, अटेंडेंस शीट निकालेंगे, और सब चीज से मिलाएंगे कि हाँ ये तो स्टूडेंट आया था, एग्जाम दिया है, फिर भी इसका बैक हो गया है। इसके बाद वो जो आपके डिपार्टमेंट के HOD होंगे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, वो क्या करेंगे, आपके लेटर पे साइन करके वो लिख देंगे कि हाँ बच्चा टेस्ट में क्या था, प्रेजेंट था, फिर भी इसका रिजल्ट क्या कर दिया गया, बैक कर दिया। इसके बाद ये जो लेटर है फिर चला जाएगा, फिर से चल जाएगा कॉलेज के काउंटर पे, ये सब काम अंदर अंदर से होगा, आपको कुछ नहीं करना है। और फिर कॉलेज वाले क्या करेंगे, एक एक्सेल शीट पर रिपोर्ट बना करके वो यूनिवर्सिटी भेज देंगे, और फिर यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे, फिर नया रिजल्ट आपका जारी कर देंगे। तो नया रिजल्ट जारी होते होते मैंने बता ही दिया कि 18 से 19 फरवरी के आसपास तक आपका जो नया रिजल्ट है, जो फ्रेश न्यू रिजल्ट है, वो जारी हो जाएगा। तो फिर आप क्या कीजिएगा, फिर से एक बार रिजल्ट देखिएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, बैक का, प्रमोट का, अगर आपका वाकई में अगर आपके साथ गलत किया गया तो वो क्या हो जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। इस तरीके से आपका न्यू रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था लेटर लिखने का प्रोसेस, रिजल्ट को सही करने का प्रोसेस, जो मैंने बताने का कोशिश किया। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको सारी चीजें समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना ही पेंट करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।